तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डेटाबेस इंटीग्रेशन यूजिंग फायरबेस इन आवर फ्लटर एप्लीकेशन। किस तरीके से आप यहाँ पर डेटाबेस सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं फायरबेस की, और अपने एप्लीकेशन से रियल टाइम में डेटा को फेच करवा सकते हैं, डेटा को सेंड करवा सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं, डेटा को अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यार, डेटाबेस एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट होता है। जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी एप्लीकेशन में हर एप्लीकेशन को डेटाबेस की ज़रूरत होती है, और फायरबेस हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छी चॉइस देता है डेटाबेस सेलेक्ट करने की, और बैकएंड सारा खुद मैनेज करता है, तो काफ़ी इजी हो जाता है यहाँ पर डेटाबेस को इंटीग्रेट करना फ्लटर एप्लीकेशन के साथ में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम फायरबेस के ही एक डेटाबेस टाइप लाइक फायर स्टोर डेटाबेस को हम हमारे एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे। एंड फायर स्टोर डेटाबेस इज़ अ नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस का मीनिंग है कि यहाँ पर आपका जो कोड रहेगा, आपका जो डेटा रहेगा, वो एक ट्रेडिशनल एसक्यूएल ट्रेडिशनल टेबल की तरह नहीं रहेगा। जैसे कि जब भी आपके मन में मैं अगर डेटाबेस बोलता हूँ तो क्या आता है आपके मन में? आता होगा एक टेबल होगी, टेबल में बहुत सारे कॉलम्स होंगे, उनमें डेटा कुछ ना कुछ भरा होगा, इस टाइप से ही आता होगा। नहीं, बट नो एसक्यूएल डेटाबेस इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट है। नो एसक्यूएल डेटाबेस में आपका जो डेटा रहता है वो एक ऑब्जेक्ट, एक डॉक्यूमेंट और कलेक्शन के फॉर्मेट में रहता है। डॉक्यूमेंट कलेक्शन इज लाइक सिमिलर लाइक आपके जैसी बुक्स हो गई। ठीक है, अब आपकी बुक क्या है? बुक एक कलेक्शन ऑफ पेजेस हैं, और पेजेस में अलग अलग टाइप का डेटा है। कोई सा पेज इंडेक्स को डिफाइन करता है, कोई सा पेज जो है वो आपका चैप्टर का नेम डिफाइन करता है, कोई से पेज में इमेजेस रहती हैं। तो ऐसे हर पेज में अलग अलग डेटा रह सकता है, और ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट नहीं रहता कि एक पेज में इधर इमेज आनी चाहिए, ऊपर इमेज आनी चाहिए, नीचे टेक्स्ट आना चाहिए। ऐसा कुछ भी फॉर्मेट नहीं रहता। आप कहीं पर भी इमेज डाल सकते हो, कहीं पर भी टेक्स्ट डाल सकते हो। सिमिलर नो एसक्यूएल डेटाबेस में भी कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं रहता कि किसी डॉक्यूमेंट में क्या क्या डेटा टाइप्स यहाँ पर आने वाले हैं। जैसे कि आपके एसक्यूएल डेटाबेस में होता है ट्रेडिशनल में, कि वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ता है कि कॉलम है, इतने कॉलम्स हैं, तो इसमें इतना इतना डेटा आएगा। वहाँ पर एक स्ट्रक्चरल टाइप में डेटा रहता है। बट नो एसक्यूएल में आपका यहाँ पर काफ़ी आसानी से डेटा यहाँ पर स्टोर होता है। बट क्यों हम नो एसक्यूएल को यूज़ करते हैं, क्यों हमें एसक्यूएल के बजाय नो एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ी? तो एसक्यूएल को दोस्तों, नो एसक्यूएल को यूज़ करने का ये तरीका है कि नो एसक्यूएल में आप काफ़ी वाइड डेटा को स्टोर कर सकते हैं। साथ ही में नो एसक्यूएल डेटा को प्रोसेस करना काफ़ी ईजी होता है, और साथ ही में नो एसक्यूएल डेटाबेस कम से कम एरर देता है, बिकॉज यहाँ पर की और बाकी कॉलम्स और बाकी सारे डेटा टाइप्स में नल डेटा फीड करने का इशू नहीं रहता। तो उसी के साथ में दोस्तों हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर बिल्ड पे जाऊँगा, और मुझे यहाँ पर फायर स्टोर डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर फायर स्टोर डेटाबेस को सिलेक्ट करा। अब यहाँ पर आपको थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे। लेट्स सी क्या क्या आपको कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, डेटाबेस में आपको जैसा पता ही है कि 4 मेन ऑपरेशन होते हैं: क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। मतलब डेटा क्रिएट करना, डेटा रीड करना, डेटा को जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अपडेट करना, और एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट करना। तो ये चारों मेन ऑपरेशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो एक ये रियल टाइम डेटाबेस है दोस्तों, जहाँ पर आपको क्वेरीज बहुत ही सही मिलती है, और ऑटोमेटिक स्केलिंग है। मतलब कि कितना भी डेटा आ जाए, आपका सर्वर कभी क्रैश नहीं होगा। तो क्रिएट डेटाबेस पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो है वो यहाँ पर नियरेस्ट लोकेशन जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई सी भी लोकेशन सेलेक्ट करें, बट अलग अलग देश हैं, हर देश का अपना अपना रूल है। तो अगर हम हमारे देश का सर्वर चूज़ करेंगे तो हमें पता रहेगा कि भाई कब क्या होने वाला है। तो इसलिए मैं एशिया साउथ 1 को सिलेक्ट यहाँ कर रहा हूँ यहाँ पर, और नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। देन स्टार्ट इन टेस्ट मोड भी कर सकते हो आप। तो स्टार्ट टेस्ट मोड में क्या रहेगा कि टाइम स्टैम्प रहेगा, जैसे कि आपका जो रिक्वेस्ट टाइम है वो स्मॉलर देन टाइम स्टैम्प डॉट डेट। मतलब कि अगर आज की डेट में ही आपने रिक्वेस्ट करा तो आपका चलेगा, वरना फिर कल से आपका डेटाबेस नहीं चलेगा। तो मैं प्रोटेक्शन मोड में इसको ऑन करता हूँ, और यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ है, तो इसमें इसको ट्रू कर दूंगा। तो मैं इस पर क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, और ये हमारे रूल्स होते हैं दोस्तों। फायर स्टोर डेटाबेस में रूल्स सेट होते हैं, जिनको एडिट करके आप अपने डेटाबेस का एक्सेस जो है वो मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना एक खुद का डेटाबेस करेगा। और फायरबेस की सबसे अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ें GUI के थ्रू हो जाती है। कुछ भी आपको यहाँ पर कमांड वमांड जैसा नहीं दिखता, सब कुछ आपको बटन्स और बटन्स और गैलरी के टाइप में आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, कुछ भी आपको
टाइप नहीं करना पड़ता, कोड नहीं लिखना पड़ता, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो देखिए आपका डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और डेटाबेस क्रिएट होने के बाद में आप सबसे पहले तो रूल्स में जाइए, और रूल्स में जाने के बाद में यहाँ पर जो ये फॉल्स लिखा हुआ है इसको चेंज करके आप ट्रू कर दीजिए एंड रूल्स को पब्लिश कर दीजिए। तो अब कोई भी हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के डेटाबेस को, ठीक है। तो ये बता भी रहा है कि ये पब्लिकली सेट हो चुका है, सो कोई भी आपके डेटाबेस को चुरा सकता है, मॉडिफाई या डिलीट कर सकता है, ठीक है। पर वो तभी कर सकता है जब उसके बाद में हमारी जेसन फाइल हो, ठीक है, बट फिर भी ये रिस्क रहता है। सो यहाँ पर दोस्तों कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है और आपको कुछ बनाना भी नहीं है, सारा चीज़ें हमारे एप्लीकेशन से हो जाएंगी। तो कैसे होगी मैं बताता हूँ। तो ये मैंने दोस्तों एक एप्लीकेशन क्रिएट करी है, मैं आपको बताता हूँ। ये एप्लीकेशन में एक सिंपल सा यूआई मैंने बना रखा है, जहाँ पर यहाँ पर आइटम नेम आप जो है वो राइट कर सकते हो, और जैसे आप प्लस पर क्लिक करोगे आपके आइटम नेम जो है यहाँ पर लिस्ट के तौर पर आपको दिखेंगे। सारी चीज़ें लाइव होंगी, अपडेट लाइव होगा, डेटाबेस से लाइव चीज़ें फैच होगी और डिलीट भी लाइव ही होगा, ठीक है। तो सब चीज़ें यहाँ पर लाइव होगी। तो चलिए इस पर काम करना चालू करते हैं। ये रहा मेरा होम पेज और ये रहा अपना कंप्लीट यूआई। छोटा सा यूआई है, कुछ भी नहीं है। पैडिंग के अंदर टेक्स्ट फील्ड है और टेक्स्ट फील्ड के अंदर लेबल टेक्स्ट और आइकन वगैरह है, ठीक है। सफिक्स आइकन एक मैंने लगा रखा है, सफिक्स आइकन में आइकन बटन दे रखा है, जिससे कि मैं यहाँ पर जो ये प्लस का आइकन है इससे मैं क्लिक कर सकूँ, ठीक है। चलिए अब आगे का काम चालू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहली लाइब्रेरी है आपकी फायरबेस कोर, जो कि नहीं इंस्टॉल्ड है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करा है। तो मैं फायरबेस कोर को जो है यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। या फिर दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, वेट अ मिनट। ये मैंने जो नया प्रोजेक्ट बनाया है, मैं इससे अच्छा इस प्रोजेक्ट के इस पेज को कॉपी करके और मेरा जो पुराना प्रोजेक्ट था उसमें डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें ऑलरेडी प्रोजेक्ट को सेटअप कर रखा है और सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करके रखी हैं। तो यहाँ पर सेटअप वाला पार्ट हमें वापस से रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसी स्क्रीन्स में एक नई स्क्रीन क्रिएट करता हूँ और इसका नाम मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम मैं होम पेज रख देता हूँ, ठीक है, होम पेज डॉट डाट, ठीक है। क्योंकि क्या है कि हमें जो है वो बार बार सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। सो इसलिए मैं यहाँ पर इसको क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर जो मेरा मेन डॉट डाट है, यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन की जगह पर मैं होम पेज को शो करवा देता हूँ। होम पेज, इस क्लास का नाम होम पेज है, तो मैंने यहाँ पर होम पेज को कराया क्विक फिक्स, और ये इसको माय होम पेज है, सॉरी, तभी यहाँ पर सेशन नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ पर इसको डाला और क्विक फिक्स में जाके इंपोर्ट कर लिया लाइब्रेरी को, और अब मैं इस वाले करंट प्रोजेक्ट को मैं जो है यहाँ पर रन कर देता हूँ। सेटअप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं बार बार सेटअप नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये प्रोसेस स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फ्लटर रन पे मैं क्लिक करता हूँ और अब मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। और इसमें हमने फायरबेस कोर को इंस्टॉल करके रखा है। pubspec.yaml में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए फायरबेस कोर और फायरबेस ऑथ वगैरह सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड है। तो हम इसी जो है वो प्रोजेक्ट को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें हमें एक और लाइब्रेरी जिसे मैंने बताई ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है फायर स्टोर, ठीक है। तो वो वाली हमें लाइब्रेरी क्लाउड फायर स्टोर, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लाउड फायर स्टोर के लिए जो है वो मैं यहाँ पर जाता हूँ और सर्च करता हूँ। यहाँ पर मैं गया, ठीक है, ये मेरा डेटाबेस ओपन हो गया। फायरबेस कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, डन, एंड देन फायरबेस क्लाउड फायर स्टोर नाम है, क्लाउड फायर स्टोर पबडेव, ठीक है। यह मैंने ओपन करा इसको। सिंपली मैं इसके नाम को कॉपी करूँगा और ये नाम हो चुका है कॉपी, और कॉपी होने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल एस कर देता हूँ। और अगर मैं बताऊँ तो मैंने मेन डॉट डाट में ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग को इनिशियलाइज़ करके रखा है, इसको कॉल कर लिया है, और फायरबेस इनिशियलाइज ऐप को भी मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा है और उसको भी यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर दिया है। तो मैं सेम ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, सेम जो इसमें मैंने कॉन्फ़िगर करा था उसी प्रोजेक्ट पे मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पर हमें सारा सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन वो हमने कर लिया। चलिए, तो ये होने के बाद में हम हमारे होम पेज पर आएंगे, और होम पेज पर आने के बाद में यहाँ पर मेथड्स बनाएंगे। पहले हम हमारे डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व होके और हमारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट होने देते हैं, देन उसके बाद में हम आगे का काम चालू करेंगे। दोस्तों, एप्लीकेशन रन करने पर मुझे जो है यहाँ पर एक एरर देखने को मिला। जब मैंने यहाँ पर क्लाउड फायर स्टोर को इंस्टॉल करा उसके बाद में कुछ इस तरीके का एरर देखने को मिला है मुझे, जहाँ पर ये है एक कंपाइल डिबग जावा विथ जावा सी। तो ये कंपाइलेशन एरर जो है वो दोस्तों मुझे देखने को मिला। तो उसको फिक्स कैसे करना है, उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एंड्रॉयड के ऐप के build.gradle में आना है, और यहाँ पर बिल्ड टूल्स वर्जन
जो है वो 23.0.1 सेट कर देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इस लाइन को लिखें इसके नीचे, और जैसे आप इसको लिखेंगे और इसको वापस रन करवाएंगे तो ये लगभग आपका 500 सेकंड तक का समय लग सकता है, ठीक है। और स्लो कंप्यूटर्स में और ज़्यादा समय लेगा जब आपका ग्रेडल टास्क असेंबल डीबग जो है वो रन होगा, तो और टाइम ले सकता है। और टाइम लेने के बाद में दोस्तों वो ये यहाँ पर आपका एप्लीकेशन रन होगा। तो मैंने यहाँ पर इसको जो है वो रन करा था, एंड देन अब मैं इसको वापस से री रन कर रहा हूँ जिससे कि ये यहाँ पर ढंग से चले। तो ये करोगे तो इससे आपका जो ये वाला कंपाइलेशन एरर है ये फिर नहीं आएगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओके। दोस्तों यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन जो है वो अब सक्सेसफुली रन हो चुका है मेरे डिवाइस में, ठीक है। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर मैं स्क्रीन मिररिंग ऑन कर रहा हूँ और ये देखिए मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो अब यहाँ पर रन हो रहा है। अब हमें दोस्तों यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है क्लाउड फायर स्टोर, साथ ही में दोस्तों हमने यहाँ पर सेटअप भी कर लिया हमारे फायरबेस को हमारे प्रोजेक्ट में, और हमने उधर से भी फायरबेस में फायर स्टोर को सेटअप कर दिया। ये करने के बाद में दोस्तों मैं होम पेज पे जाऊंगा, और होम पेज में जाने के बाद में अब यहाँ पर मेरा काम जो मेन है वो यहाँ पर चालू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा क्लाउड फायर स्टोर का, ओके। सो मैं यहाँ पर ऊपर आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा फाइनल कलेक्शन रेफरेंस। तो दोस्तों एक कलेक्शन का एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना, रेफरेंस क्रिएट करना, इंस्टेंस क्रिएट करना इज ऑल इज द सेम थिंग, ओके। तो यहाँ पर हम कलेक्शन का रेफरेंस क्रिएट करेंगे, कलेक्शन रेफरेंस, और हमें यहाँ पर सजेशन देखने को नहीं मिल रहे हैं। एनीवेज मैं यहाँ पर एक प्राइवेट वेरिएबल इसका क्रिएट कर रहा हूँ जिससे कि कोई भी इसे और कहीं से एक्सेस ना कर सके, किसी और दूसरी पेज से इसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो मैं लिखूँगा फायरबेस फायर स्टोर, ठीक है। तो अब थोड़ी यहाँ पर एनालाइजिंग चल रही है हमारे कोड की, ये जब एनालाइजिंग फिनिश हो जाएगी तो मैं यहाँ पर सजेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। तो ये देखिए दोस्तों अब मैं यहाँ पर सजेशन मिलना चालू हो रहे हैं। मैं अगर लिखूँगा फायरबेस एंड देन उसके बाद मैं लिखता हूँ फायरबेस फायर स्टोर, तो ये हमें यहाँ पर मिल गया। और अब हम इसका क्या क्रिएट करेंगे, एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो एक इंस्टेंस क्रिएट करा, और इस इंस्टेंस में जो जिस कलेक्शन का हम रेफरेंस ले रहे हैं उस कलेक्शन का यहाँ पर नाम डालेंगे। तो फॉर सपोज मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ आइटम्स नाम से, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसका एक रेफरेंस क्रिएट कर लिया, मतलब कि अब मैं इस कलेक्शन रेफरेंस की मदद से इस आइटम्स वाले कलेक्शन में कुछ भी करवा सकता हूँ। तो चलिए ठीक है, हम सबसे पहले क्या कराएंगे, इसको मतलब इस कलेक्शन में कुछ आइटम को क्रिएट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक क्रिएट वाला एक मेथड बना रहा हूँ, और इसको भी मैं प्राइवेट ही बनाऊँगा, ठीक है, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं रहेगा। ये क्रिएट करा, एंड देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर चेक करा कि f_कंट्रोलर जो हमारा टेक्स्ट कंट्रोलर है, ठीक है, उसको हम चेक करेंगे कि वो खाली तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम खाली चीज़ें यहाँ पर नहीं डालना चाहते हमारे डेटाबेस में। तो controller.doc.text.is_not_empty, अगर ये खाली नहीं है तब जाके हमें इसके आगे प्रोसीड करना है। क्या प्रोसीड करना है, हमको लिखना है कलेक्शन रेफरेंस डॉट ऐड, एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पर सिंपली डेटा डालना है। तो डेटा एक मैप फॉर्मेट में जाएगा, ठीक है। तो मैप में हम यहाँ पर लिखेंगे नेम, और नेम में कलेक्शन जो कंट्रोलर है उसका टेक्स्ट यहाँ पर डाल देंगे। तो कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। मतलब कि अब जब भी आप इस क्रिएट वाले फंक्शन को रन कराएंगे तो इस कलेक्शन रेफरेंस में, इस आइटम्स में एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, और डॉक्यूमेंट का आईडी रैंडम सेलेक्ट होगा, ठीक है। रैंडमली फायर स्टोर खुद सेलेक्ट कर लेगा, और उसमें जो डेटा है वो नेम और उसका नाम यहाँ पर डल जाएगा। नेम उसका की रहेगा, और उसका वैल्यू ये जो भी हम नाम डालेंगे वो डल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्रिएट वाला फंक्शन बन गया। इसके बाद में अपडेट वाला फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और हाँ, हम कंट्रोलर को क्लियर भी कर देते हैं, हमारा जो कंट्रोलर है उसको डॉट क्लियर कर देते हैं, जिससे कि हम वापस से कोई सी नई एंट्री डाल सकें। अच्छा, अब अपडेट करना है तो किस तरीके से कर सकते हो, उसके लिए मैं लिखूँगा अपडेट, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा एक डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट और डॉक, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट रहता है उसका एक स्नैप रहता है, मतलब उसका एक टाइप रहता है जिसको आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। मतलब वो जो डॉक्यूमेंट रहता है उसको जो टाइप रहता है उसको डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट कहते हैं। अब अगर आपको चेंज करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कलेक्शन रेफरेंस डॉट डॉक, ठीक है। देन आपको डॉक्यूमेंट की यहाँ पर आईडी पास करानी पड़ेगी, doc.id, ये जो हमारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है उसकी हमने आईडी पास कराई। देन उसके बाद में हम लिखेंगे डॉट अपडेट, और अपडेट लिखने के बाद में मैं यहाँ पर डेटा डाल दूँगा। तो डेटा विल बी नेम, और जो भी आप वैल्यू अपडेट करना चाहते हो वो हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और ये हमारा काम हो गया, और एट द एंड कंट्रोलर को क्लियर कर देंगे। तो ये कंट्रोलर को हमने क्लियर कर दिया।
इस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अपडेट करवा सकते हैं। अच्छा, क्रिएट हो गया, रीड भी करेंगे। अब पहले डिलीट का बना लेते हैं। तो यहाँ पर अंडरस्कोर डिलीट, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट लगेगा कि आप कौन से डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर पास करवाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे अंडरस्कोर कलेक्शन रेफरेंस डॉट डॉक्यूमेंट, सॉरी डॉट डॉट डॉक्यूमेंट, एंड देन आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट का आईडी पास कराना पड़ेगा, डॉट डॉक्यूमेंट आईडी डॉट डिलीट। और इस तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया हमारा क्रिएट करने का और अपडेट करने का और डिलीट करने का। तो चलो एक बार क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर क्रिएट होता है कि नहीं और जो हम चीज़ चाहते हैं वो होती है कि नहीं। तो ये जो मेरा आइकन प्रेस्ड है, इस पर मैं डायरेक्टली जो क्रिएट वाली जो मेरी मेथड है उसको यहाँ पर पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद में मेरे एप्लीकेशन को एक बार हॉट रीलोड करता हूँ, और एप्लीकेशन हॉट रीलोड होने के बाद में हम जो है यहाँ पर चेंजेस करेंगे। तो परफॉर्मिंग हॉट रीलोड, ओके, यहाँ पर हॉट रीलोड हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे आइटम का नेम डालना है। तो फॉर सपोज मैं आइटम का नेम मेरा नाम डाल देता हूँ। मेरा नाम मैंने डाल दिया, और हमारा हम फायर स्टोर जो है उससे भी हम यहाँ पर ओपन करके रखते हैं। तो ये जो एरर आया था उसके बारे में मैं सर्च कर रहा था, तो ये रहा मेरा फायर स्टोर ओपन। अब मैं यहाँ पर इसको साइड बाय साइड करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको लाइव दिखे कि लाइव किस तरीके से यहाँ पर अपडेट हो रहा है। तो साइड बाय साइड रखा, ये ध्रुव लिखा और प्लस पे क्लिक करा। तो देखो मैंने यहाँ पर प्लस पे क्लिक करा, और यहाँ पर हमारा कम्प्लीटली यहाँ पर हो चुका है ख़त्म। और यहाँ पर अगर हम हमारे लॉग्स चेक करें तो लॉग्स भी सही हैं, और अगर हमारा डेटाबेस चेक करें तो डेटाबेस में कोई खासा फ़र्क नहीं आया। इसको रिफ़्रेश मारता हूँ मैं, इस पूरे सिस्टम को रिफ़्रेश मारता हूँ, और रिफ़्रेश करा तो यहाँ पर एक कलेक्शन क्रिएट होना चाहिए, मतलब जिस हिसाब से हमने लिखा है उस हिसाब से। तो और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारा कलेक्शन क्रिएट हुआ, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा नेम और जो मैंने नेम डाला था वो आ चुका है, ठीक है। अब मैं एक और यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऐड करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर साइड बाय साइड देखिएगा, मैं यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे कि मैं मेरा पूरा नाम यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और मैं फिर यहाँ पर ऐड पर क्लिक करता हूँ। ये ऐड पर क्लिक करा तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने ऐड पर क्लिक करा, एट द टाइम एक स्नैप में जो है वो यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट हुआ, और मुझे यहाँ पर उसकी डिटेल्स देखने को मिल गई, मतलब मेरे डेटाबेस में वैल्यूज़ अपडेट होगी। ग्रेट, तो क्रिएट करने वाला काम खत्म हो गया। अब हमें है कि भाई जो डेटाबेस में वैल्यू गई है वो आपके यहाँ स्क्रीन पर लाइव जैसे वहाँ पर अपडेट हो रही है, वैसी लाइव हमारी इस स्क्रीन पर भी अपडेट होनी चाहिए। तो हमें वो करवाना है, तो चलिए करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस पैडिंग के बाहर आ रहा हूँ, इस आइटम जहाँ पर मैं लिखता हूँ उसके बाहर आ रहा हूँ, और यहाँ पर दोस्तों एक विजिट क्रिएट करना चालू करूँगा। मैं यहाँ पर एक लिस्ट व्यू क्रिएट करूँगा, मैंने लिखा है लिस्ट व्यू, ठीक है, नॉर्मल लिस्ट व्यू क्रिएट करूँगा। और इस लिस्ट व्यू को दोस्तों मैं रैप करूँगा किसके अराउंड, एक स्ट्रीम बिल्डर के अराउंड, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, और एक स्ट्रीम बिल्डर मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा। मैं लिखूँगा स्ट्रीम बिल्डर, ठीक है, स्ट्रीम बिल्डर, और यहाँ पर अगर हमें सेशन देखने को मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रीम बिल्डर, और देखिए सेशन मिला। अब स्ट्रीम बिल्डर दोस्तों क्या है, स्ट्रीम बिल्डर, पहली बात तो स्ट्रीम क्या होता है यार। तो स्ट्रीम इज़ अ टाइप ऑफ लाइक यू कैन से कि जो डेटा का स्ट्रीम चलता है, मतलब डेटा इसमें लगातार यहाँ पर आता रहता है हर 2 सेकंड के। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा, आपने अगर फ़ोन में अगर कभी का आपने लाइव क्रिकेट स्कोर देखा होगा, तो गूगल क्या करता है कि आप बिना स्क्रीन को रिफ्रेश करें गूगल में जो डिटेल्स देती है वो अपडेट होती है। तो वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ पे जितना भी डेटा है उस डेटा की स्ट्रीम बहती है, उसकी नदी बहती है, डेटा की नदी बहती है। नदी क्या लगातार बहती रहती है, कभी सूखती नहीं है, लगातार बहती रहती है। तो उसी तरीके से डेटा का स्ट्रीम बहता रहता है। अब हो सकता है नदी में कभी आपको फूल दिख जाए, कभी आपको माला दिख जाए, है ना, कभी आपको दिया दिख जाए, कभी कोई आदमी तैरता हुआ दिख जाए, तो कुछ भी दिख सकता है नदी में। तो उसी तरीके से जो स्ट्रीम बिल्डर रहता है वो भी एक नदी बहा देता है डेटा की, जिसमें आप में डेटा को कभी अपडेट्स दिख सकते हैं, कभी डिलीट्स दिख सकते हैं, कभी रीड्स दिख सकते हैं, ठीक है। तो लगातार वो यहाँ पर उस डेटाबेस को ट्रैक करता रहता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर स्ट्रीम बनानी पड़ती है, ठीक है। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, तो वरना आपको जो है वो यहाँ पर बार बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा स्क्रीन को। तो जो आपने चैट एप्लीकेशन देखें जैसे कि उसमें जब भी कोई मैसेज करता है तो एकदम से मैसेज आपके पास में आता है, तो उसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे का जो बैकएंड है वो ये है स्ट्रीम, ठीक है। सो स्ट्रीम मैं यहाँ पर बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद मैं यहाँ पर स्ट्रीम पास करानी पड़ेगी। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा डेटा का आपको यहाँ पर नदी चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि जो मेरा कलेक्शन रेफरेंस है ना, इसका आप इसके जो स्नैपशॉट्स हैं, स्नैपशॉट्स मतलब इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसकी आप नदी बहाइए और उसको ट्रैक कीजिए। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर बिल्डर पास कराना पड़ेगा। तो बिल्डर पास आपने पहले भी करा रखा है, यहाँ पर कंटेक्स्ट पास होगा ऑब्वियसली। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर किस चीज़ को बिल्ड कर रहा है, ये स्नैपशॉट्स के ऊपर बिल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर स्नैपशॉट जो है वो पास होंगे।
ये होने के बाद में अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, अब यहाँ पर हम हमारा डेटा रीड करेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ स्नैपशॉट स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा, अगर स्नैपशॉट के पास में डेटा है तभी जाके आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है और चीज़ों को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिटर्न करना है। हम यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर स्नैपशॉट के पास में डेटा नहीं है, डेटा नहीं है, ये नॉट लगा दिया हमने। अगर डेटा नहीं है तो आपको यहाँ पर एक सेंटर क्रिएट करना है एंड चाइल्ड में लिख देना है सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ठीक है, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो कराएंगे, क्योंकि क्या है कि डेटा को लोड होने में टाइम लगेगा। तो नदी बही है तो नदी बहना चालू हुई है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, एकदम से तो सारी चीज़ें आएंगी नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर लगा देते हैं कि भैया तब तक आप एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो कराते रहो। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आपने सिंपल एक लिस्ट व्यू रिटर्न करानी है, एक लिस्ट व्यू रिटर्न करानी है। अब लिस्ट व्यू में हमको डेटा डालना है, तो चलो डेटा डालने से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा देता हूँ और यहाँ पर भी एक सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो लिस्ट व्यू में डेटा क्या रहेगा, यहाँ पर चिल्ड्रन रहेंगे। चिल्ड्रन क्या रहेंगे, चिल्ड्रन विल बी स्नैपशॉट डॉट डेटा, और स्नैपशॉट के डेटा में आपको डॉट करोगे तो आपको डॉक्स मिलेंगे। डॉक्स इज़ अ लिस्ट ऑफ क्वेरी स्नैप डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट एक टाइप होता है जो कि जो अब क्वेरी तो आपको पता ही होगा, अगर आपने डेटाबेस कभी भी पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि क्वेरी क्या होती है। क्वेरी मतलब कि आपने कुछ रिक्वेस्ट करा और वहाँ से आपको उसका कोई रिस्पॉन्स आया, ठीक है, तो उसको क्वेरी बोलते हैं। कि उस क्वेरी के डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आपको रिटर्न करता है। देन आप उसको कन्वर्ट कर देंगे मैप में। ठीक है, और मैप में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि मैप में आपने कन्वर्ट कर दिया और मैप क्या रिटर्न करेगा, डॉक रिटर्न करेगा। डॉक टाइप का मैप आपको यहाँ पर मिलेगा। ये करने के बाद में अभी आपको एरर दिख रहा है, कोई बात नहीं, शांति रखिए, सब कुछ होगा। आप यहाँ पर रिटर्न कराइए लिस्ट टाइल। ठीक है, लिस्ट टाइल, तो हम ये किसकी लिस्ट बना रहे हैं, हम इसमें चिल्ड्रन की में क्या पास करा रहे हैं, लिस्ट टाइल पास करा रहे हैं। ठीक है, तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का ही एक अलग वर्जन है। तो लिस्ट टाइल पास कराएंगे। लिस्ट टाइल में सबसे पहले हम टाइटल डालेंगे, तो टाइटल विल बी टेक्स्ट, और टेक्स्ट क्या रहेगा, आपका जो डॉक है जो वहाँ से फेच हो रहा है उसमें से आपको नेम निकालना है। ठीक है, ये आपके लिस्ट टाइल में रहेगा। तो ये हो गया हमारा टाइटल। और टाइटल होने के बाद में, और हाँ, टाइटल होने के बाद में यहाँ पर रहेगा एक ट्रेलिंग। ट्रेलिंग क्या रहेगी, ट्रेलिंग एक रो रहेगी जिसमें दो ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पर आप डेटा को अपडेट या डिलीट कर सकते हो। तो अब रो में दो चिल्ड्रन रहेंगे। पहले ये दो चिल्ड्रन रहे और इस दो चिल्ड्रन में पहला दो आइकन बटन रहेंगे। मैं यहाँ पर पहला आइकन बटन सेट कर रहा हूँ। आइकन बटन ऑन प्रेस होने पर क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं, और आइकन विल बी अ आइकन्स डॉट एडिट। ठीक है, एंड देन दूसरा, अभी आपको यहाँ एरर देखने को मिल रहा है, ये एरर एक बार में ठीक हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, आइकन रहेगा एंड दूसरा आइकन बटन एक और सेट करते हैं, आइकन बटन। तो आइकन बटन विल बी एक ऑन प्रेस में भी खाली, और यहाँ पर आइकन में हम पास कर देंगे आइकन्स डॉट डिलीट। तो ये क्रिएट का हमने तो देख लिया था, ये रीड, ये स्ट्रीम बिल्डर रीड कर रहा है, और ये जो है वो दो क्या करेंगे, अपडेट और डिलीट। ठीक है, तो अब अपडेट होने पर क्या होना चाहिए, अपडेट होने पर आपको यहाँ पर जब आप अपडेट पर क्लिक करोगे तो अपडेट होने पर आपका सबसे पहले तो जो कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट है वो इज इक्वल टू हो जाना चाहिए डॉक के नेम के। ठीक है, डॉक के नेम के, एंड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट है वो इज इक्वल टू हो जाएगा डॉक नेम के, एंड इसको आपको अपडेट करवाना है, इस डॉक्यूमेंट को आपको अपडेट करवाना है। ठीक है, एंड अगर डिलीट पर क्लिक करा तो डिलीट पर क्लिक कराने पे सिंपल आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को डिलीट करवाना है, तो डिलीट डॉक। अब इतना एरर क्यों आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि चिल्ड्रन जो है एक्सेप्ट करता है लिस्ट, बट आप यहाँ पर क्या पास करा रहे हो, मैप। तो आपको इस मैप को कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट में। तो आप इस स्नैपशॉट डेटा डॉट स्नैप में इसमें आखिरी में डॉट टू लिस्ट लगा दीजिए और आपके यहाँ पर सारे एरर चले जाएंगे। ठीक है, और आपका जो ये लिस्ट रिटर्न हो रही है इसमें सेमीकोलन लगा दीजिए, और ये जो डॉक्स है इसमें एक नल चेक लगा दीजिए। ये हमने डेटा में एक नल चेक लगा दिया कि कभी भी ये नल नहीं रहेगा। सो इतना सब करने, क्योंकि नल हमने ऑलरेडी यहाँ पर पीछे चेक कर लिया है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर गारंटी के साथ बोल सकते हैं। तो इतना सब करने के बाद में दोस्तों आप अपने एप्लीकेशन को एक बार हॉट रीस्टार्ट कराइए, और हॉट रीस्टार्ट कराने के बाद में यहाँ पर अब हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पर डेटा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आया और परफॉर्मिंग हॉट रीस्टार्ट, अगर सब कुछ सही रहा तो हमारी जो दो वैल्यूज़ थी वो हमें यहाँ पर दिखनी चाहिए। ठीक है, सो एप्लीकेशन रीस्टार्टेड, और यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। एरर दोस्तों यूआई से रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, तो यूआई से रिलेटेड एरर हम सॉल्व करते हैं। आपका जो ये लिस्ट है, ये जो स्ट्रीम बिल्डर है इसको आप रैप कर दीजिए
एक विजिट के अराउंड रैप विद विजिट, इसको आप एक्सपेंडेड विजिट के अराउंड रैप कर दीजिए, क्योंकि लिस्ट व्यू जो है वो एक स्ट्रीम बिल्डर है, तो स्ट्रीम बिल्डर कितना भी बड़ा हो सकता है, बट हमें यहाँ पर सेट करना है तो हम उसमें एक्सपेंडेड कर दिया कि जितनी जगह हो उतना सारा ले लो। और ये जो रो है, कहाँ गई हमारी रो, ये रही रो। इस रो में चिल्ड्रन के पहले आप यहाँ पर इसका मेन एक्सिस साइज सेट कर दीजिए, तो मेन एक्सिस साइज विल बी मेन एक्सिस साइज डॉट मेन। हम इसको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इसका जो एक्सिस जो रो का साइज़ रहेगा वो मिनिमम से मिनिमम रखो, जितने में आ जाए उतना ही रखो, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने इसको वापस से रिलोड करा, परफॉर्मिंग हॉट रिलोड, और ठीक है यहाँ से पीछे से कट कर देना। ओके, तो यहाँ पर हमने हॉट रिलोड करा, और हॉट रिलोड करने के बाद में ये देखिए हमें यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यूज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, एकदम लाइव। अगर मैं यहाँ पर इसको एडिट करता हूँ तो मैंने एडिट पर क्लिक करा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर कुछ लिखा फॉर सपोज ला ला ला, और इसके एडिट पर क्लिक करा तो देखो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ अपडेट नहीं हुई है, बट अगर मैं इसको रिफ्रेश, वैल्यूज़ अपडेट होनी चाहिए। लेट मी चेक, डेटाबेस में चेक करते हैं, तो डेटाबेस में भी यहाँ पर कोई वैल्यूज़ अपडेट नहीं हुई हैं, तो मैं यहाँ पर एक और बार कुछ वैल्यू डालता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर एडिट पर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर फिर भी कोई चेंज देखने को नहीं मिला, तो हम हमारा अपडेट वाली मेथड एक बार चेक करते हैं। तो डॉक नेम हमें यहाँ पर इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, डॉक नेम इज इक्वल टू कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब ये ठीक है। और हाँ, यहाँ पर नेम डॉक ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर इज़ नॉट डिफाइंड फॉर द नेम, इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर सिंपली इसको ही रखते हैं। ठीक है, सिंपली इसको ही रखते हैं, और ये करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करवा देंगे हम। ठीक है, तो ये करने के बाद में मैं इसको एक बार रीलोड करता हूँ, हॉट रीलोड। ये मैंने इसको हॉट रीलोड करा, और ये हमें यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, फॉर सपोज ये मैंने कुछ भी लिखा, एंड एडिट के आइकन पर क्लिक करा, तो देखिए यहाँ पर लाइव चीज़ें जो है वो एडिट हो रही है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, लेट्स सपोज कोडिंग मीम, और इसको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करता हूँ, तो देखो ये अपडेट हो गया। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर अपडेट हो रहा है, आपके यहाँ पर भी ये नाम अपडेट हो रहा है, अभी आपको लाइव दिखा। ठीक है, डिलीट करके देखते हैं या फिर कुछ ऐड करके देखते हैं। लेट्स सपोज ये मैंने ऐड करा, तो देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ सॉरी मैंने आपको स्क्रीन नहीं दिखाई। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कुछ ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज ये मैंने ऐड करा, तो देखो मुझे यहाँ पर सब कुछ लाइव दिख रहा है, एकदम लाइव अपडेट हो रहा है विदाउट एनी डिले। इतनी अच्छे से जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें वर्क करती है, डॉक्यूमेंट भी सारे अपडेट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ डिलीट करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने इसको डिलीट करा, तो मेरे डेटाबेस से भी डिलीट हो गया, यहाँ से डिलीट करा तो ऐसे भी डिलीट हो गया। देखो कितना तेज़ हो रहा है, मतलब कुछ भी लैग नहीं आ रहा आपको, यहाँ पर बहुत कम लैग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करा, और देखो एप्लीकेशन मतलब यहाँ पर बन गया। तो फायरस्टोर इतनी तेज़ काम करता है, और कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज होती है। अगर मैं यहाँ पर जैसे कोडिंग में मैं, ठीक है, इसमें कुछ मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ, मैंने बस क्लिक करा और देखो नाम चेंज हो गया, इधर क्लिक करा, इधर नाम चेंज हो गया। जबकि ये ऑनलाइन होस्टेड है और ये इससे कनेक्ट कर रहा है ओवर द इंटरनेट, बट फिर भी इतना फास्ट जो अपडेशन होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। जब आप रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाते हो जहाँ पर रियल टाइम में डेटा चाहिए रहता है, तो उसके लिए फायरस्टोर इज़ अ वेरी गुड चॉइस। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर क्रिएट करा, रीड करा, अपडेट करा और डिलीट करा। भाई आप चाहें तो यहाँ पर कितनी भी चीज़ें बना सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर कितनी भी चीज़ें बनाएं और यहाँ पर ऐड करें, कोई दिक्कत नहीं है। फायरस्टोर उन सबको जो है वो अच्छे से मैनेज करेगा। और देखो मैं कितनी तेज़ जो है यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, और फिर भी यहाँ पर फायरस्टोर सारी चीज़ें ले रहा है। ओके, यहाँ से कट करना पीछे से, ठीक है, जहाँ से बोल रहा था कि कितनी तेज़ी से हो रहा है वहाँ से कट कर देना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें अपडेट हो रही है बहुत ही तेज़ है। अगर मैं यहाँ पर डिलीट भी करूँ तो काफ़ी तेज़ी से सारी चीज़ें डिलीट हो रही है। और डेटाबेस में भी आपको ऐसा लग रहा है कि डेटाबेस जो है वो कहीं बाहर होस्टेड नहीं है, ये हमारे ही लोकल पीसी पे होस्टेड है, बट एक्चुअली ये नेटवर्क पे होस्टेड है। और ये नेटवर्क पे होस्टेड डेटाबेस ही इतनी तेज़ अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी जो है वो फास्ट रिस्पॉन्स है। तो काफ़ी यूज़फुल है दोस्तों ये डेटाबेस, और मोस्टली चैट एप्लीकेशंस और आपका सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में काफ़ी हेल्प करता है, जहाँ पर आपको रियल टाइम अपडेट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो काफ़ी सही है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा, और किस तरीके से क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट करना है काफ़ी ईजी है दोस्तों। तो ये अभी आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो में सब कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा इस वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।